टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं ओझा सर फिर से एक बार आपके लिए लाया हूं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स 45। पिछले वीडियो में आपने देखा था 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको याद ही होगा, जो लोग हमारी वीडियो नहीं देख पाए थे वो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख लेंगे। अभी ये क्या करना है, क्लास 9 वाले आईसीएससी में देखेंगे, आईसीएससी वाले 9 में देखेंगे और सीबीएसई वाले 10 में देखेंगे। तो इसको प्रूव करना है 45 डिग्री इक्वल टू होता क्या है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, या बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ए ले लेंगे और इसे भी ए ले लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो AC का वैल्यू पाइथागोरस से आ जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं पढ़े होंगे तो भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि AC जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा AB इज इक्वल टू A है और BC इज इक्वल टू भी A है। तो AC इज इक्वल टू हमारा AB का वैल्यू कर लेते हैं, तो A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का A का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो अब इसे भी कर लेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। मतलब कि हमारा AC का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2A आ जाएगा। अब क्या है, तो हमको 45 लेना है। तो अगर ये 45 है, अगर 90 है, तो फिर से पिछले वीडियो की तरह एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है, B का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है और एंगल C का वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम x लेते हैं और यहाँ पे भी x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल x। अब हमने x क्यों लिया भाई, तो क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल x बराबर 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2। तो एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। मतलब कि x के जगह पे हम 45 डिग्री और 45 डिग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो भी नियम लागू हो जाएगा जो फॉलो करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो 45, 45, 90 और एंगल B इज इक्वल टू आल्सो 90 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कि साइन, तो हमें आज क्या देखना है, 45 डिग्री, तो साइन 45, कॉस 45 और tan 45। आज हम लोग टेबल भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग ओनली 3 मिनट्स में पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बिना रट्टा मारे, बिना याद किए हुए, ओनली 3 मिनट्स। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 45 में हम इसे हटा देते हैं, तो हम अपने C की जगह पे ले लेंगे। अब 45 तो हमारा क्या हो जाएगा, AB बाई AC। क्यों भाई, तो AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेनस है। तो AB हमारा क्या होगा, AB का वैल्यू हमारा दिया हुआ है AB का वैल्यू हमारा A दिया हुआ है और AC का वैल्यू हमारा √2A दिया हुआ है। A कैंसिल करेंगे, 1/√2 आ चुका है। आप ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं। अब आएगा हमारा cos 45
डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 45 यहां से ले रहे हैं तो बेस हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बाई AC इज इक्वल टू क्या होगा, B बाई H, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये भी A दिया हुआ है, AC हमारा क्या है √2a दिया हुआ है, इक्वल टू फिर से कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए sin 45 और cos 45 का वैल्यू एकदम सेम है, 1/√2 1/√2। tan 45 क्या हो जाएगा, तो tan 45 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB बाई BC। अब क्यों, क्योंकि ये होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब ये भी हमारा कितना दिया हुआ है A और BC हमारा A, जब कैंसल होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया और tan 45 का वैल्यू जो है वो 1 आ चुका है। अब चलिए आगे हम एक टेबल तैयार करेंगे, जो हम फॉर्मूले को प्रूफ किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओनली 3 मिनट्स में आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि 3 मिनट्स छूट जाएगा और आपका पूरा जो चार्ट है, डायग्राम है, वो टेबल तैयार नहीं हो पाएगा और आप रट्टा मारते मारते सोचेंगे tan 45 कैसे हुआ, tan का अनडिफाइंड कैसे हुआ, सोचते सोचते तो सोचना नहीं है, बस आगे मैं बता रहा हूं कि आपको टेबल कैसे तैयार करना है। तो चलिए अब आपका टेबल है तैयार, इसके लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप हो सकता है क्वेश्चन को देखकर डर से भूल जाएंगे या फिर याद करके ही नहीं जाएंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप sin 0 डिग्री होगा 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए sin 0 मींस cos 90, तो अब आपको इसके इधर से हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके बाद tan होता है sin बाई cos, यानी sin का और cos का वैल्यू जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है cot 0 डिग्री, तो tan का उल्टा cot हो जाता है, आपको पता हो tan का उल्टा, तो tan का उल्टा हो जाता तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद √3 1 1/√3 और 0। उसके बाद sec, तो sec का आप देखिए कि sec का जो वैल्यू होगा वो sin को जब हम इन्वर्स कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए पहला है 1, ये मतलब कि आपका sec 0 डिग्री मतलब आपका sin 90 डिग्री। उसके बाद 2/√3, यहाँ पे √3/2 है तो आपका यहाँ पे 2/√3 है। आपको पता होगा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो अगर 1 हो तो उसे नहीं लिखते हैं। तो अब चलिए इसको उलटते हैं हम, तो sin 45 डिग्री तो √2 आएगा, यानी √2। उसके बाद 1/2 है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा sin 30 डिग्री मतलब ये पूरा 2 आएगा। उसके बाद 0, तो 0 को जब भी हम उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। उसके बाद आता है cosec, तो बस एज यूजुअल उसको भी sin को उल्टा किए तो cos आया, अब क्या करेंगे sec का उल्टा कर देंगे cosec आ जाएगा। अब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे भी मजे की बात है कि आप सोच रहे होंगे कि 0 1 2 3 4 सर ऊपर में क्या लिखे हैं, कोई जादू कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपका हक है, आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं इसलिए आप इसे समझ रहे हैं और वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि मई में ही हमारे 10th वाले स्टूडेंट और हमारे सब्सक्राइबर लोगों की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। तो क्या है, आप किसी भी नंबर यानी साइन का वैल्यू जब आपके पास आ जाता है एक परफेक्ट वैल्यू पूरे sin 0 sin 30 sin 45 60 और 90, तो मे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरा चार्ट आप अपने माइंड में ही तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जितने भी नंबर हैं उनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब क्या है कि 0 पहले मैंने लिखा तो 0/4 कर देंगे, फिर आप कर देंगे यहाँ पे क्या है तो 1/4 करेंगे, फिर 2/4 करेंगे और फिर 3/4 करेंगे और उसके बाद
4/4 करेंगे और इससे आपका नंबर जो होगा वो जो भी आएगा, तो पहले चलिए इसका आता है 0, तो ये क्या है साइन 0 कर देते हैं, तो ये 0 का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 है, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे 1/4, तो इसको अब जो भी नंबर आएगा आपको उससे क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट, तो ये 1/4 है, इसको अंडर रूट करेंगे तो ये शायद 1/2 आएगा। उसके बाद क्या है 2/4, इसको भी अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/2। अगर 1/2 करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि इसे √2 और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। कट करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है तो क्या है आपका 3/4, तो 3/4 को अगर हम अंडर रूट करते हैं तो ये √3/2 ही आएगा। है ना मजेदार। अब सबसे बड़ा बात कि हम 4 को कैंसिल करके अगर अंडर रूट लगा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या आपको जरूरत है याद करने की, पूरा टी रेशियो का जो भी है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री आपको याद हो चुका है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि 10th की एग्जामिनेशन जो है वो पास आ चुकी है। तो हर स्टूडेंट का आपको मिलेगा, नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ओझा सर बता चुके हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा। तो है ना मजेदार ट्रिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।